दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सभी। हरियाणा में इलेक्शन है, आप सभी को पता है, और बीजेपी इस बार एक अलग ही गेम खेल रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। जिसने हरियाणा में बीजेपी का परचम लहराया जब बीजेपी को कोई जानता भी नहीं था, अरविंद शर्मा जी कई बार एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं सरकार में, उनको इस बार टिकट ही नहीं दी गई। खूब बेचारे, कभी कोई रो रहा है, कभी कोई रो रहा है। बीजेपी वाले ये जो इनके कैंडिडेट हैं, पता नहीं बीजेपी किस स्ट्रेटजी के साथ इस साल इलेक्शन में उतर रही है। चलिए वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिए हैं। मैनिफेस्टो मतलब आने वाले सालों में वो क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, रोजगार के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, महंगाई के लिए क्या करेंगे, वो एक प्लान तैयार किया जाता है। आप कह सकते हैं एक तरीके से वादे, और राजनेता वादे कितने निभाते हैं आप सभी अच्छे से जानते हैं। और पिछले कुछ सालों में तो हमने बड़े अच्छे से देखा कि जो वादे किए गए थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। तो चलिए आज कंपेयर करते हैं कांग्रेस और बीजेपी के, क्योंकि हरियाणा में यही दो बड़ी पार्टियां हैं। एक तरफ चेहरा है भूपेंद्र हुड्डा और दूसरी तरफ चेहरा है सीएम, करंट सीएम नायब सिंह सैनी। तो दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिए हैं। देखते हैं किस पार्टी ने किस सेक्टर में क्या क्या बेनिफिट्स देने का वादा किया है। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। बीजेपी ने 72 पेजों का मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। नॉन स्टॉप हरियाणा का संकल्प पत्र, भरोसा दिल से, बीजेपी फिर से। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है, बीजेपी ने इसमें यह भी बताया कि हमने हरियाणा में क्या क्या काम किए हैं। तो अगर आपको ये डिटेल्ड मैनिफेस्टो चाहिए तो आप गूगल पे टाइप कीजिएगा बीजेपी मैनिफेस्टो पीडीएफ, तो पूरा ये जो मैनिफेस्टो ये आपके सामने आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने लॉन्च किया 48 पेजों का मैनिफेस्टो न्याय पत्र के नाम से, लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए। इसमें भी कांग्रेस ने बताया है कि वो क्या काम करने वाले हैं। आज इसी को कंपेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं महिलाओं के लिए क्या किया है या घर गृहस्थी के लिए क्या किया है। तो कांग्रेस कह रही है कि हम 2000 रुपये हर महीने महिलाओं को मंथली असिस्टेंस देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी कह रही है कि हम लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। बीजेपी 100 रुपये ज़्यादा का वादा कर रही है। दोनों बीजेपी और कांग्रेस कह रही है कि हम सिलेंडर को 500 रुपये पर ले आएंगे। बीजेपी भी कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि हम युवाओं के लिए 2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स जनरेट करेंगे। बीजेपी कह रही है कि हम नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत 5 लाख नौकरियां देंगे। दोस्तों वादे तो मोदी जी ने किए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन सीएमआई का डाटा ये बता रहा है कि देश में क्या बुरे हालात हैं। बीजेपी ने यह भी कहा है कि हम इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आईएमटी खरखोदा में 10 बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे। जो आसपास के गांव में युवा होंगे उनके लिए एक मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। कांग्रेस कह रही है कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और 25 लाख तक का खर्चा सरकार उठाएगी अगर किसी गरीब आदमी को कुछ होता है तो, यानी हेल्थ केयर एक्सपेंसेस 25 लाख तक फ्री होगा। बीजेपी कह रही है कि हम 10 लाख तक का तो इलाज फ्री देंगे और 5 लाख का इलाज फ्री उनके लिए होगा जिनकी आयु 70 साल से ज़्यादा है, और सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डायलिसिस फ्री होगा। दोस्तों एमएसपी एक बड़ा ही राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ खेती बाड़ी काफ़ी होती है। तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को वापस लेकर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कहा है कि हम 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देंगे। कांग्रेस ने कहा है कि अगर हम पावर में आएंगे तो 6000 पेंशन बूढ़े, डिसेबल और विधवा के लिए पेंशन 6000 होगी। बीजेपी ने कहा कि हम डियरनेस अलाउंस देंगे। अभी कुछ स्पेसिफिक अमाउंट की उन्होंने घोषणा नहीं की है। एमएसपी के अलावा एक और बड़ा चर्चित मुद्दा हरियाणा में, और वो है अग्निवीर। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए 4 साल के लिए जवान
उनको अग्निवीर कहा जाता है। बीजेपी ने यह कहा है कि कोई भी अग्निवीर बेरोजगार नहीं होगा अपनी सर्विस से लौटने के बाद। इस पर हमने एक शॉर्ट्स भी डाली थी 1-2 दिन पहले। बीजेपी का कहना है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स नर्सरीज खोलेंगे जहां बच्चे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की तैयारी कर सकें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट लेकर आएंगे दिल्ली से पलवल, देहरादून, रोहतक और पानीपत के लिए रैपिड रेल सिस्टम। और गांव देहात की लड़कियों के लिए हम फ्री स्कूटर देंगे, स्कूटी जो होती है ना, ताकि वो कॉलेज जा सकें, उनके लिए ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ जाए। दोस्तों, मैनिफेस्टो में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही पार्टियों का मैनिफेस्टो बुरा नहीं है। देखो, वादे तो शुरुआत में सब बड़े अच्छे करते हैं। भाइयों बहनों, बहुत हुई पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। पॉइंट यहाँ पर यह है, हरियाणा के लोग जो देख रहे हैं उनको ये समझना होगा कि पिछली सरकार ने कितना काम किया, पिछली सरकार ने आम आदमी के लिए क्या किया, पिछली सरकार ने क्या ऐसे काम किए जिससे आपको बेनिफिट हुआ। ये चीजें सोच समझ कर ही हम सभी को वोट देनी चाहिए। वादे तो दोनों पार्टियों ने बड़े अच्छे अच्छे किए हैं, लेकिन आप देखिए, सोचिए और समझिए कि क्या ये पार्टियां वादे निभाएंगी? क्या पहले जो वादे किए गए थे वो अब पूरे हो गए हैं? ये ध्यान में रखते हुए आप सभी को वोट देना, सोच समझ कर वोट दीजिएगा, वोट देने जरूर जाइएगा। आपकी एक वोट बड़ी कीमती है। कीमती नहीं होती तो आजकल जो ये नेता मारे मारे फिर रहे हैं ना, भाई भाई भैया मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा ताऊ, मैं तेरा चाचा हूं, अपने बेटे को वोट दो, अपने भाई को वोट दो। हालांकि ये कड़वा सत्य ये है कि ये किसी के भाई बेटे नहीं है, किसी के भी। स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, जितने ये आजकल दिख रहे हैं ना, इलेक्शन होते ही यूं गायब। जैसे मिस्टर इंडिया मूवी है ना, उसमें अनिल कपूर गायब हो जाता है, ऐसे ही गायब हो जाएंगे ये। लेकिन हमें किसी ना किसी को तो चुनना होगा, किसी ना किसी पर तो फिर से विश्वास करना होगा ना। यही डेमोक्रेसी है। आजकल खूब आपको ये दिखेंगे, आपके घर आएंगे, रैलियों में आपको भी बुलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, वोट जरूर देना, वोट जरूर देना। लेकिन सोच समझ कर वोट दीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करते हुए जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।